जी, हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे जो 2-3 लेक्चर्स पे ही होगा। आप में से कुछ लोगों को शायद थोड़ा-सा वो बोरिंग लगे, लेकिन उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा प्रॉमिस है इस क्लास के साथ कि मैंने इन डेप्थ आपको नॉलेज देनी है, इतनी नॉलेज देनी है जितनी मैं ज़रूरी समझती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो बहरहाल आपकी फिर नॉलेज जो है कलर की वो लिमिटेड रह जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कलर की स्टडीज़ आजकल हुई हैं, जो कलर की ऑब्जर्वेशन आज तक हुई हैं, उनको लोगों ने जब क्या कोई एक्सपेरिमेंट हुए उनको लिखा, रिकॉर्ड किया, जो भी वो रिकॉर्डेड और लिखी हुई चीज़ है ना उसको आप थ्योरी कहते हो। तो ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं कि कलर की थ्योरी की इब्तिदा क्या हुई थी। एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड कलर, आखिर लोगों को कलर समझ कैसे आया? क्योंकि मैं तो ये कह रही हूँ कि कलर जो है वो रोशनी में है, यानी उस ऑब्जेक्ट से अलग है। यानी सुर्ख सेब में सुर्खी जो है वो सेब का हिस्सा नहीं है, वो सुर्खी सेब के अलहदा एग्जिस्ट करती है। तो जब ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था तो लोगों को कैसे आखिर ये समझ आया? द फैक्ट दैट कलर एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट इट कवर्स, बट an entire independent entity of its own has been difficult to understand and digest. Obviously, लोग तो ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं ना। जब साइंसेस नहीं होती, साइंसेस जब डेवलप हो रही होती तो जो सामने हो रहा है उसी से समझते हैं लोग। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल था कि जी लाल रंग का सेब जो है उसकी लाली जो है वो सेब का हिस्सा नहीं है और वो बिल्कुल अलग है। इट इज़ इवन मोर डिस्टर्बिंग टू नो दैट द कलर इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट रिसीव्स इट। उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये है कि सेब का सुर्ख रंग सेब नहीं पैदा करता, बल्कि जो आँख देख रही है, जो पर्सन उसको देख रहा है, उसके आँख और उसके ज़हन और उसके दिमाग में पैदा होता है सुर्ख। यानी सेब के सुर्ख होने की जो इब्तिदा है, उस कलर की जो बर्थ है, वो आपके यानी जो देखने वाला है उसके ज़हन में होती है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, आपके सामने सुर्ख सेब रखे है, आपको सुर्ख नहीं नज़र आएगा, क्योंकि जो बाहर से सिग्नल आया रोशनी का, आप उसको तर्जुमा उसका उसकी उसको इंटरप्रेट जो है वो आपके जहन ने किया। अब आपके जहन में या आपकी आँख में अगर कोई कमी बेशी है तो इसका मतलब है कि वो उस रंग में सेब नहीं नज़र आएगा आपको, आप उस रंग में उसको नहीं समझेंगे। आपको वो सेब लाल हो सकता है नज़र ना आए, आपको पीला नज़र आए। तो इसका मतलब है कि रंग को समझना यानी रंग की जो पैदाइश होती है वो देखने वाले के आँख और देखने वाले के ज़हन में होती है। ये भी बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को नहीं समझ आता, तो यकीन भी नहीं आता था। और ये कि अगर इंसान देख रहा है, ह्यूमन अगर देख रहा है तो ह्यूमन के दिमाग में हो गया, कोई जानवर देख रहा है जानवर के दिमाग में। ये भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए और इसके लिए मैंने लेदर लेक्चर एक आपको छोटा सा दूंगी कि कीड़ों को चीज़ें वही चीज़ें कुछ और नज़र आती हैं, चिड़ियों को कुछ और नज़र आती हैं, इंसानों को कुछ और नज़र आती हैं। एक ही फूल 3-4 ऑर्गेनिजम्स को फ़र्क नज़र आता है। इसका मतलब है साबित इससे ये होता है कि जी रंग की पैदाइश जो है वो देखने वाले के जहन में होती है। The fact that the same object is fully capable of looking different in different environment is also been unsettling। वही बात की फ़र्क एनवायरनमेंट में भी एक ही, जैसे मैंने पहले आपको एक हाथ दिखाया था जिसके ऊपर नीली रोशनी थी, तो वो नीली रोशनी वाली इन्वायरमेंट है, उसमें वो हाथ या कोई भी चीज़ होगी वो नीले रंग की नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि जो इधर उधर का एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी चीज़ को फ़र्क लगाती है। और ये भी बड़ी एक अजीब व गरीब बात है। ये सारी वो अजीब ऑब्जर्वेशन है जिनकी बेस पे कलर को स्टडी करना जो है ना अच्छा खासा मुश्किल एक तरीका रहा है। कलर एग्जिस्टिंग आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एंड इनसाइड द लाइट हैज़ ऑल्सो बिन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल वही बात है कि सेब के बाहर है रंग, सेब का हिस्सा नहीं है, और सेब के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है वो रिस्पॉन्सिबल है इस लाइट उस रंग की, सेब नहीं है। ये भी एक मुश्किल चीज़ है। फिर वही बात कि कलर लाइट है, लाइट होगी तो कलर होगा। कलर चीज़ में